समृद्धि महामार्ग पर फिर एक बड़ा हादसा हुआ। वाशिम जिले के कारंजा लाड़ के पास समृद्धि महामार्ग पर तेज रफ्तार कार का टायर फटने से भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। नागपुर के महल परिसर में रहने वाले शांताराम बहादुरकर, उनकी पत्नी रजनी बहादुरकर, ओंकार कुलकर्णी और अर्पिता कुलकर्णी नासिक से अपनी कार से नागपुर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान वाशिम जिले के कारंजा लाड़ के पास समृद्धि महामार्ग पर उनकी तेज रफ्तार कार का अचानक से टायर फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के पूरे परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में बुजुर्ग शांताराम की गंभीर चोट आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य 3 लोग भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हादसे की खबर मिलने से मदद के लिए पहुंची टीम ने सभी को दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकालने के बाद हॉस्पिटल में पहुंचाया। उद्घाटन के बाद से समृद्धि महामार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। बुल्ढाना जिले में भी समृद्धि महामार्ग पर हादसा हुआ है। नीलगाय के सामने आने से एक लग्जरी एसयूवी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। पिछले रविवार को ही समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण के बाद नागपुर से शिरडी तक कार और बड़ी गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन समृद्धि महामार्ग पर लगातार हादसे हो रहे हैं। बुल्ढाना जिले में समृद्धि महामार्ग पर एक लग्जरी एसयूवी कार नीलगाय से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। समृद्धि महामार्ग पर वाहनों की रफ्तार अधिक रहने से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। वैसे गनीमत रही कि हादसे के बाद कार के एयर बैग खुल गए, जिससे कार में बैठे लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई। कार में विदेश से लौटा परिवार अपने ड्राइवर के साथ नागपुर की ओर आ रहा था, तभी ये हादसा हुआ। जब यह हादसा हुआ तभी विधायक संजय गायकवाड़ भी वहां से जा रहे थे। उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाई और उनकी मदद की। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू तापड़िया नगर चिखलपुरा के पवन नगरी चौक में 2 नाबालिग लड़कियों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है। सिविल लाइन पुलिस ने तत्काल वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपियों को 23 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। न्यू तापड़िया नगर चिखलपुरा के पवन नगरी चौक पर नाबालिग लड़कियों को सॉफ्ट ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उन पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस मामले के पता चलते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी रोहित, करण व ऋषिकेश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के वक्तव्य पर एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सलाह देते हुए कहा कि भाजपा ने उनका गेम किया है, अब उन्हें जागने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके बचे हुए राजनीतिक भविष्य को बर्बाद कर देगी। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर आत्ता जे बोलले ते यापूर्वी चंद्रकांत पाटील सुद्धा बोलले होते एका कार्यक्रमामध्ये। याचा अर्थ सोपा आणि सरळ आहे। एकनाथराव शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत, हे जरी खरं असलं तरी भारतीय जनता पार्टीला ते पचनी पडलेलं नाही। एकनाथराव शिंदेंचा करेक्ट कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीने केलेला आहे, मात्र अजूनही हे शिंदे साहेबाच्या लक्षात येत नसेल तर त्याला आमचा नाईलाज नाही। चंद्रशेखर बावनकुळेच्या आजच्या वक्तव्याला सर्वांनी गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे की देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असावेत असं भारतीय जनता पार्टीचं मत आहे। आणि एकनाथ शिंदे साहेब आपण तिथे जाऊन जर त्यांच्या सांगण्यावरून फक्त शांत बसण्यापलीकडे काही करू शकत नसाल तर हा आत्तापर्यंतच्या आपल्या राजकीय कारकिर्दीला लागलेला फार मोठा डाग म्हणता येईल। लवकर जागे व्हा, अन्यथा आपलं उरलं सुरलं अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी संपून टाकेल। बुल्ढाना जिले में 18 दिसंबर को 279 ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया हुई, जहां तमाम पार्टियां इसमें जीतने का दावा कर रही हैं। वहीं शिंदे गुट में शामिल प्रतापराव जाधव ने एक सनसनीखेज दावा करके विरोधियों की नींद उड़ा दी है। प्रतापराव जाधव ने परिणाम घोषित होने से पहले ये दावा किया है कि भाजपा और बाला साहेब की शिवसेना 279 ग्राम पंचायतों में से 200 में अधिक सीटें जीतेगी और अपना झंडा फहराएगी। इस सनसनीखेज दावे ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है कि बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये जवळपास 279 पैकी 200 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायती ह्या बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या त्या ठिकाणी निवडणूक आलेल्या असतील आणि एक प्रकारे बुलढाणा जिल्हा हा एकनाथरावजी शिंदे, माननीय देवेंद्रजी फडणवीस या भारतीय जनता पक्ष शिवसेना युतीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर लोकांसाठी त्यांनी झटपट घेतलेले निर्णय, केलेली कामं
याच्यावरचं शिक्कामोर्तब आपल्याला परवाच्या दिवसच्या निकालामध्ये निश्चितपणानं त्या ठिकाणी कळेल. ग्रामीण विकास की रीढ़ माने जाने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में बुल्ढाना जिले में मतदाताओं ने उत्साह से भाग लेते हुए मतदान किया। बुल्ढाना जिले की 251 ग्राम पंचायतों में 80.47% मतदान हुआ। बुल्ढाना जिले में कुल 4,341 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है और मंगलवार को नतीजे घोषित होंगे। ग्राम पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में दिलचस्प होड़ देखने को मिली। सरपंच पद के लिए सभी राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई थी। आवेदन जमा करने के दिन से लेकर मतदान तक ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ। खामगांव तहसील सहित कई इलाकों में शाम 7 बजे तक मतदान चलता रहा। अल्पसंख्यकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। निवासी उप जिलाधिकारी एवं प्रभारी जिलाधिकारी संजय खड़से ने अपील करते हुए कहा कि सभी को जागरूक होकर अपना हक पाने और जीवन में जो चाहिए उसे पाने के लिए आगे आना चाहिए। वे अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आयोजित चर्चा सत्र में बोल रहे थे। अल्पसंख्यक अधिकार दिन के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के लोकतांत्रिक हॉल में अल्पसंख्यकों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना इस विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। संजय खड़से ने आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा। इस अवसर पर उपविभागीय अधिकारी नीलेश अपार, शिक्षा अधिकारी सुचिता पाटेकर, अधीक्षक मीरा पागोरे, सहायक अधीक्षक अतुल सोनवने, शैक्षिक गुणवत्ता कक्ष के जिला समन्वयक गजानन महल्ले, वरिष्ठ कानून विशेषज्ञ एडवोकेट मोहम्मद डोकाडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष पीजे वानखेड़े, रेड क्रॉस के प्रभाजित सिंह बछेरे, अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ के सचिव अलीम देशमुख उपस्थित थे। अकोला जिल्ह्यामध्ये 18 डिसेंबरला अल्पसंख्याक दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांची परिसंवाद अशा प्रकारचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता। या ठिकाणी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांचा चांगल्या प्रकारचा सहभाग लागला। आपल्याला माहिती आहे की 18 डिसेंबरला संपूर्ण भारतामध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक दिन साजरा केला जातो। अकोला जिल्ह्यामध्ये सुद्धा साजरा करण्याकरता आम्ही सप्ताह साजरा करत आहोत। त्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा अशा वेगवेगळ्या स्पर्धा घेऊन आम्ही हा साजरा करत आहोत। आणि आज मला खूप आनंद झाला की विद्यार्थ्यांनी खूप चांगले प्रश्न विचारले आणि या सर्वांचा अहवाल करून एक शासन स्तरावर आम्ही पाठवून निश्चित या कार्यक्रमाचं चांगलं फलित झालं असं मला या ठिकाणी वाटते। रविवार दोपहर के करीब बुल्ढाना जिले के मलकापुर रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक मनोरोगी मालगाड़ी पर चढ़ गया। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए मनोरोगी युवक को नीचे उतारा। हालांकि इस घटना से रेलवे स्टेशन पर कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया था। मलकापुर रेलवे स्टेशन पर एक मानसिक रूप से बीमार युवक मालगाड़ी पर चढ़कर बिजली लाइन को छूने की कोशिश कर रहा था। इस समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने उसे उतारने की कोशिश की। रेलवे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारा और पूछताछ की। पूछताछ के दौरान युवक के मनोरोगी होने की बात का पता चला। हालांकि इस घटना से मलकापुर रेलवे स्टेशन पर कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया था। आज समय करीबन 12 बजे के समथिंग एक ट्रेन डाउन मेन लाइन पे खड़ी थी, जिसपे अचानक एक व्यक्ति आया और ऊपर उसके लोड पे चढ़ गया, जिसके कारण से थोड़ी अफरा तफरी। तुरंत स्टाफ आकर के OHC स्टाफ को बताया और OHC को डाउन करके उसको तुरंत रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद मालूम चला कि वो पागल मानसिक रोगी है। वो किसी कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं है, नाम गांव कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं है। फिर हम आप लोगों के माध्यम से ये समाधान और स्वप्निल पत्रकारों के माध्यम से पता चला कि चीखली में एक सेवा संकल्प संस्था है और वो स्वयं डॉक्टर हैं जो इनका इलाज करते हैं। वहां भेजने की प्रक्रिया चालू है। अकोला गायगांव रूट पर रेलवे लाइन के बीच ब्रिज का काम चल रहा है। इस ब्रिज के गटर लॉन्चिंग कार्य के लिए अकोला गायगांव रेलवे फाटक 20, 21 और 22 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगा। इसके अलावा 3 घंटे तक रेलवे लाइन बंद रहेगी, इसीलिए कुछ ट्रेनों के देरी से चलने की संभावना है। पिछले कुछ सालों से डाबकी से गायगांव के बीच फ्लाईओवर का काम चल रहा है। यहाँ अंडरग्राउंड रेलवे लाइन है। यात्रियों की सुविधा के लिए गायगांव के रास्ते में फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। अब ये काम अंतिम चरण में है। इस सप्ताह मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को फ्लाईओवर के गर्डर बिछाए जाएंगे। इसलिए डाबकी गायगांव रेलवे फाटक नंबर 26A 6 घंटे के लिए यातायात के लिए बंद रहेगा। तीनों दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी। मध्य रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी है कि इस दौरान महत्वपूर्ण ट्रेनों के नहीं चलने से रेल सेवाएं ज्यादा प्रभावित नहीं होंगी।
अकोला शहर ते गायगाव उरळ जाणारा जो डाबकी रेल्वे गेट आहे, डाबकी रेल्वे गेटवर रेल्वे डिपार्टमेंटकडून रेल्वेचं कामकाज चालू आहे. त्या कामकाज चालू असल्यामुळे 3 दिवस ते सकाळी 9 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत रेल्वेची कामकाज चालू असल्यामुळे वाहतूक ही बंद करण्याबद्दल त्यांनी आम्हाला सूचना व लेखी पत्र दिलेलं आहे. तरी डाबकी रेल्वे गेटहून उरळ गायगावकडे जाणारे जे वाहतूकदार असतील त्यांना आमचे आव्हान आहे, विनंती आहे की आपण रेल्वेचं कामकाज चालू असल्यामुळे पर्यायी मार्गाचा वापर करा. डाबकी रेल्वे पुलाचा वापर करू नये, डाबकी रेल्वे गेटचा वापर करू नये असे आम्ही ट्रॅफिक ब्रँचकडून आपणास आवाहन करीत आहोत. 20, 21, 22 असे 3 दिवस हे काम चालू राहणार आहे, सकाळी 9 वाजेपासून दुपारी 2 वाजेपर्यंत. त्यामुळे आपणास चालकांना त्रास होऊ नये याकरता आपण पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असे आम्ही आवाहन आपणास करीत आहोत. अमरावती विभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को बुल्ढाना जिले में लोनार विकास योजना का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं. लोनार विकास को लेकर हाईकोर्ट ने विभागीय आयुक्त को समन जारी कर प्लान रिपोर्ट मांगी थी. लोनार सरोवर विकास को लेकर उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दायर याचिका पर कोर्ट ने अमरावती के मंडलायुक्त डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे को तलब कर 21 दिसंबर को कोर्ट में लोनार विकास योजना की रिपोर्ट मांगी है. इस समन को संज्ञान में लेते हुए 18 दिसंबर को लोनार में अमरावती संभायुक्त डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई. बुल्ढाना के जिला योजना अधिकारी सुनय लाड़ ने बताया कि बैठक से पूर्व संभागीय आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने लोनार में विभिन्न स्थानों का दौरा किया और बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. माननीय विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली लोणार सरोवर विकास आराखड्यासंदर्भात आढावा बैठक काल दिनांक 18/12/2022 रोजी तहसील कार्यालय लोणार येथे संपन्न झाली. सदर बैठकीच्या आधी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर वकील तसेच माननीय विभागीय आयुक्त माननीय जिल्हाधिकारी महोदय व नगर विकास विभाग आणि वन विभागाचे अधिकारी यांच्या समवेत यंत्रणेच्या समवेत स्थळ पाहणी करण्यात आली. स्थळ पाहणीमध्ये प्रत्येक जिथं कामं प्रस्तावित केलेली आहे लोणार सरोवर विकास आराखड्यासंदर्भात त्या सर्व कामांची पाहणी करून त्याच्यानंतर दुपारी तहसील कार्यालय लोणार येथे सर्व यंत्रणेसोबत आढावा बैठक संपन्न झाली. सदर आढावा बैठकीमध्ये लोणार सरोवर विकासाच्या अनुषंगाने जी कामं शासन निर्णयामध्ये नमूद आहे ती लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी चांगल्या व उत्तम रीतीने होण्यासाठी माननीय विभागीय आयुक्त यांनी सूचना दिल्या. अकोला जिले के तेल्हारा तहसील के आटगांव स्थित स्कूल में शिक्षकों की मांग को लेकर अभिभावकों ने अकोला जिला परिषद शिक्षा अधिकारी के सभागार में धरना दिया. अभिभावकों ने शिक्षक के नहीं देने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी थी. अकोला के तेल्हारा तहसील के आटगांव स्थित स्कूल में पिछले 13 वर्षों से बार बार फॉलोअप करने के बावजूद जिला परिषद में विज्ञान शिक्षक उपलब्ध नहीं कराया गया है. इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है. जिला परिषद स्कूल में पिछले 13 साल से कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का कोई भी विज्ञान शिक्षक नहीं है. वर्षों से सेवानिवृत्त हो चुके गणित के शिक्षकों का कोई प्रतिस्थापन नहीं है और केवल एक शिक्षक कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए नियुक्त है. पिछले 2 साल से कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के लिए मराठी और इतिहास का कोई शिक्षक नहीं है. इसी मांग को लेकर अभिभावकों ने शिक्षा अधिकारी सभागार में धरना दिया. अभिभावकों का कहना है कि जब तक शिक्षक नहीं दिए जाएंगे वे कार्यालय से बाहर नहीं जाएंगे. जिल्हा परिषद अडगाव बुजुर्ग या विद्यालयामध्ये गेल्या 13 वर्षापासून विज्ञान शिक्षक नाही. 3 ते 4 वर्षापासून गणिताचे शिक्षक नाहीत. 11वी 12वी करता फक्त एकच शिक्षक आहे. त्यानंतर 12वी पर्यंत असलेल्या शाळेमध्ये फक्त 6 शिक्षक आहेत. अशा सगळ्या गंभीर मागण्यांसाठी गेल्या कित्येक वर्षापासून आम्ही या प्रशासनाशी मागणी करत आहोत, आमची कैफियत मांडत आहोत. परंतु कोणत्याही प्रकारची सिरियसनेस न ठेवता टोलवाटोलवीचे उत्तर आतापर्यंत दिले. त्यासाठी आम्ही आज अडगाव बुजुर्गला जिल्हा परिषद विद्यालय शाळा बंद आंदोलन केलं. आदेश मिळाल्याशिवाय आम्ही इथून उठणार नाही. कारण जिल्हा परिषदेच्या या सगळ्या धोरणामुळे बेदखल धोरणामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी हा खेळ सुरू आहे. हा बंद झाला पाहिजे. यासाठी आम्ही आता हे कोणत्याही थरावर गेलं तरी आम्ही इथे आंदोलन आता पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही. अकोला में नवनिर्मित फ्लाईओवर के अशोक वाटिका चौक पिलर के नीचे 450 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइन अचानक फट गई, जिससे शहर में 6 जलकुंभ से जलापूर्ति बाधित हो गई है. जलदाय विभाग ने बताया कि इस पाइपलाइन के मरम्मत के कार्य में 4 से 5 दिन का समय लगेगा.
महान बांध से अकोला शहर को पानी की आपूर्ति करने के लिए फ्लाईओवर पिलर के नीचे ये पाइपलाइन बिछाया गया है। इस चौक में पाइपलाइन की मरम्मत का काम 17 दिसंबर को शुरू किया गया था। इस पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान या फिर अधिक दबाव के कारण पिलर के नीचे से गुजरने वाला 450 मिलीमीटर व्यास का पाइपलाइन फट गया, लेकिन इससे इस नए पुल के लिए खतरा पैदा हो गया है। फ्लाईओवर से भारी मात्रा में पानी, राख और मिट्टी बह रही है, जिससे पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। एहतियात के तौर पर नेहरू पार्क से यातायात बंद कर दिया गया है। ये पुल कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अकोला।